नमस्कार साथियों, CBBCL ITI गुरु में आप सभी का स्वागत है। ITI में कितनी फ़ीस लगती है मैं कई बार इसके बारे में बता चुका हूं, लेकिन इस बार दोस्तों ITI की फ़ीस बढ़ने की बात कही जा रही थी। सबसे पहले यहां पे पहला मैं आपको फ़ीस अपडेट कर दे रहा हूं। जैसे कि यहाँ गवर्नमेंट में जो फ़ीस लगती है वो 780 रुपये लगती है 1 साल की, ठीक है। और प्राइवेट की अगर बात करते हैं तो प्राइवेट में 18,000 लगता है 1 साल का। अगर आप 2 साल की कोर्स करते हैं तो 18 दूनी 36,000 लग जाता है। लेकिन बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जो किस्त में जमा करते हैं और कुछ कम भी कर लेते हैं अपने हिसाब से। वो तो अलग अलग प्राइवेट कॉलेज का फीस जो है अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि ये जो है सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया 18,000 लेना है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, लेकिन इससे कम भी जो है प्राइवेट वाले करके अपना एडमिशन करा लेते हैं। इसके बाद एक चलता है आपका PPP मोड में फ़ीस चलता है, ये भी प्राइवेट की तरह ही फीस लगता है। अब यहाँ भी थोड़ा मोड़ा फीस कम हो जाती है, लेकिन इसके बारे में डिटेल में आइए बात करते हैं। दूसरी बात है कि फ़ीस बढ़ने की बात भी कही जा रही है। एक खबर आई है कि फीस बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है, उस खबर में बताया गया है। दोस्तों, प्राइवेट में यानी निजी और PPP जो वाले कॉलेज हैं इसमें फ़ीस बढ़ाने की मांग बढ़ी थी, लेकिन जो है इसे सरकार की तरफ से नकार दिया गया है। यानी ITI में अब नहीं बढ़ेगा शुल्क, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको बता दें कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP जो होता है वो क्या होता है, आइए उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं और फीस के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रदेश के निजी व पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP कहते हैं इसे, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें पब्लिक यानी कुछ जो चीज़ें होती हैं वो गवर्नमेंट होती हैं, ठीक है, कुछ गवर्नमेंट होती है और कुछ चीज़ें होती हैं इसमें प्राइवेट होती हैं। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलकर जिस कॉलेज को चलाती हैं उसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। यानी पार्टनरशिप होता है किसका, गवर्नमेंट का और प्राइवेट का। जैसे क्या होता है कि कॉलेज जो होता है वो गवर्नमेंटेड होता है, ठीक है, और वहाँ पे जो भी वर्कशॉप होते हैं, जो भी टीचर्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। तो इस प्रकार से दोनों मिलकर काम करते हैं, तो इसे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम से जाना जाता है। इसमें बताया गया है कि मॉडल में वर्तमान सत्र 25-26 में प्रवेश लेने वाले लाखों छात्रों को शासन ने बड़ी राहत दी है। शासन ने नए सत्र में भी मानक शुल्क ना बढ़ने का निर्णय लिया है। पूर्व में जारी शुल्क ही इस साल भी लिया जाएगा, यानी जो पहले शुल्क लिया जा रहा था वही शुल्क इस बार भी लिया जाएगा। प्रदेश के 2,932 निजी और 29 PPP मॉडल ITI में लगभग 2.50 लाख सीटें हैं। यानी जो है यहाँ पे जो सीटें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है कि इन पर प्रवेश के लिए प्रक्रिया चल रही है। इस बीच निजी संस्थानों के प्रतिनिधियों ने शासन को पत्र देकर कई साल से शुल्क न बढ़ने के मुद्दा उठाया गया था, लेकिन शासन ने कहा भैया फीस नहीं बढ़नी चाहिए। बड़ी राहत मिली है इस बार जो है जो प्राइवेट में एडमिशन कराना चाहते हैं। इस बार शासन की ओर से कमेटी गठन किया गया था, वहीं अन्य राज्यों से शुल्क तुलना करने का निर्देश दिया गया था, किंतु अन्य राज्यों के विवरण मिलने तक प्रदेश ने नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसे देखते हुए व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमशीलता विभाग के संयुक्त सचिव मनोज वर्मा की ओर से सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि निजी व PPP ITI के लिए निर्धारित किए गए मानक शुल्क शर्त वर्तमान शैक्षिक सत्र 2025-26 में लागू करने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पे बात कही जा रही है कि 25-26 में लागू हो जाएगा, लेकिन अब इस बार जो है नहीं, वो अगली बार यानी जो अगला सत्र आएगा उसमें आपका फीस बढ़ सकता है प्राइवेट का। तो दोस्तों, अगर जो इस बार करना चाहते हैं कर लेंगे ताकि उनको फ़ायदा मिल जाए, ठीक है। बाकी और कोई जानकारी आएगी आपको सूचित किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।